जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि बिहार में जाति जनगणना कराने के मुद्दे पर आज बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में ये बैठक शाम 4 बजे बुलाई गई, जिसमें बिहार में किस तरीके से जाति जनगणना कराई जाए और इसकी रूपरेखा क्या होगी, इन सभी विषयों पर सभी राजनीतिक दलों ने अपना पक्ष रखा है। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति के साथ बिहार में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। ऐसे में बहुत जल्दी कैबिनेट की बैठक होगी। इसके अलावा जाति जनगणना कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हिंदू समुदाय की मांग पर कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए सभी हिंदू कर्मचारियों को जिला मुख्यालयों में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। ये फैसला टारगेट किलिंग और उसके बाद बनी स्थिति पर चर्चा को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा बुलाई गई बैठक में लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि अब कश्मीर घाटी में काम कर रहे हिंदू समुदाय के सभी सरकारी कर्मचारियों को जिला मुख्यालय में ही तैनाती दी जाएगी। बीते मंगलवार को कुलगाम में आतंकवादियों ने एक हिंदू महिला टीचर रजनी बाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीते 4 महीनों में ये 16वीं टारगेट किलिंग थी। पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले ही ये चर्चा थी कि सौरभ गांगुली राजनीतिक में आएंगे। कई बार ये कहा गया कि गांगुली बीजेपी की ओर से राज्य में सीएम कैंडिडेट होंगे। हालांकि तब उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने संकेत दिया है कि वे राजनीतिक में जरूर आएंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं ऐसी चीजों को शुरू करने की योजना बना रहा हूँ जिससे मुझे लगे कि इस काम से हजारों लोगों को मदद मिलेगी। वहीं सौरभ गांगुली के ट्वीट के बाद उनके बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफे देने की अटकलें लगाई जाने लगी है, जिसके बाद बीसीसीआई सचिव जय शाह ने साफ किया है कि गांगुली ने इस्तीफा नहीं दिया है। अगर आप देश भूमि उत्तराखंड से है तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। इससे लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। डीए बढ़ाने का फैसला उत्तराखंड सरकार की ओर से लिया गया है। अब यहां कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 31% के हिसाब से दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के लाखों कर्मचारियों के खाते में 20,000 रुपये तक बढ़कर आने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और मुस्लिम चेहरे आजम खान से सर गंगाराम अस्पताल में मुलाकात की। आजम खान खराब स्वास्थ्य के चलते रविवार को सुबह के समय अस्पताल में भर्ती हुए थे। इसके बाद उसने नेताओं का मिलने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन अखिलेश यादव का दिल्ली आकर आजम खान से मिलना और उनके स्वास्थ्य के हालचाल से ज्यादा सियासी लग रहा है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्य नवनिर्वाचन पदाधिकारी बसंत प्रताप सिंह ने इन चुनावों की तारीखों और रिजल्ट की तारीखों का ऐलान कर दिया है। निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में होगा और इनका रिजल्ट भी अलग अलग दिन आएगा। कोरोना केस में मुंबई शहर में फिर से बढ़ने लगे हैं। मुंबई में इस साल अप्रैल में रिपोर्ट किए गए मामलों की तुलना में मई में रिपोर्ट किए गए कोरोना मामलों की संख्या में 200% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में पता चला है। गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन आज शाम 5:30 में कक्षा 12वीं का परिणाम 2022 जारी कर दिया है। गोवा बोर्ड एसएससी परिणाम 2022 टर्म 2 के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दिया है। छात्र परिणाम विंडो पर अपनी सीट संख्या दर्ज करके गोवा एसएससी परिणाम 2022 की जाँच कर सकेंगे।
दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो गुरुग्राम, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर समेत हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में हल्की विरतता के साथ बारिश होगी। यही नहीं, दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की स्थितियां रहने की आशंका है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी बीजेपी की तरफ से कोई मुस्लिम चेहरा दिखाई नहीं देगा। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन इस बार इन उम्मीदवारों में कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। इससे पहले पार्टी ने 3 मुस्लिम नेताओं को राज्यसभा सांसद बनाया था, जिनमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व मंत्री MJ अकबर और जफर इस्लाम शामिल है। लेकिन इन लोगों का कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है, तो इस तरह से अब लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी बीजेपी की तरफ कोई भी मुस्लिम चेहरा सांसद नहीं होगा। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को दिन दहाड़े गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरा देश अब भी इस घटना से उभर नहीं रहा है। सिद्धू का निधन पूरे देश के लिए एक बड़ा सदमा है। सिद्धू पर हुए इस मामले से एक दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी कम की गई थी। हालांकि अब सिंगर की मौत के बाद कई हस्तियों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। सिद्धू मूसेवाला के निधन के बाद हाल ही में सिंगर मीका सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। अब खबर आई है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया है। एक सीनियर ऑफिसर का कहना है कि एहतियात के तौर पर मुंबई पुलिस ने सलमान की ओवरऑल सिक्योरिटी बढ़ा दी है, ताकि सुपरस्टार को गैंगस्टर बिश्नोई और उनकी गैंग से सुरक्षित रखा जा सके। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।